औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालू हाज़र CRP न्यूज़ तो। दोस्तों अज मैं दो गल्लां करनियां चाहुंदा। जिहड़े साडे दो एक ते मैडम वज़ीर आला साडी ने कोई बात की है, गल की है, और कुछ गल्लां ने जिहड़ियां साडे वज़ीर मशीर या नून लीग के कुछ करतदर्दा कर रहे हैं, मैं उत्ते गल करनी चाह रहा सा। खाजा साहब फरमाउंदे ने कि अफगानिस्तान साडा पैदाइशी दुश्मन है। हालांकि अफगानिस्तान च जो कुछ हुंदा रहा, साडियां हुकूमतां ने उन्होंने खिंच के अपने मुल्क च आंदा। अफगानिस्तान च गैर मुल्की हुकूमतां दखल अंदाजी कर देनियां, गैर मुल्की हुकूमतां जिस अमरीका ते नाटो शामिल आ और दूसरे बन्ने रूस भी शामिल आ। कुछ एक दहाई तक रूस ने उत्थे गंद पाई रखिया और 2 दहाइयां तक अमरीका ने उत्थे गंद पाई रखिया। और कुर्बान जावा सलाम करना मैं अफगान तालिबान नूं, अफगान लोगों नूं जिन्हां अपनी आज़ादी ते कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी आज़ादी लैके ही फड़ गए। लेकिन साडे यही जिहड़े वज़ीर मशीर ने ये उस दौर च कभी कहते हैं कुछ तालिबान चंगे ने, कुछ माड़े ने, कुछ कहते हैं बुरे ने। खुदा दे बंदे तुसां तालिबान नाल किन्ने अच्छे तलकात रखे ने। देखो सारी चीज़ां मुल्की लैवल ते कोई भी गल हुंदी आ ये म्यूचुअली हुंदा कि असीं उन्हां नाल की कर रहे ते ओह साडा की कर रहे हैं। तुसीं ये देखो कि जदों दी तालिबान हुकूमत आई आ तुसां की कीता उन्हां दे नाल? कुछ भी नहीं कीता। यही वजह अगरचे तालिबान गलत भी करते होणगे, मैं कतई नहीं कहता, ना मैं उन्हां दा वकील हाँ कि वो सब कुछ सही करते हैं, लेकिन जो मुसलमान बरादर मुल्क एक दूसरे नाल कोई मसाइल हो उन्होंने बैठ के हल करना चाहिए अपने गलबात के नाल। ते मेरी हुकूमत ने जिहड़ियां हुकूमतां 3 साल तो चलन रही ने किन्ने मुज़ाकरात कीते उन्होंने? कोई भी नहीं किया। जो मुज़ाकरात नहीं होणगे तो दूरियां भी पैदा होणगियां, दुश्मनियां भी होणगियां और बदगुमानियां भी होणगियां। और यही वजह कि बदगुमानियां दिन दिन बढ़ रही ने। और मैं समझना कि शायद अमरीका का इहदे च हत्थ आ, जिहदी वजह तो साडा अगे ते मशरकी बार्डर नहीं सी महफूज इंडिया की वजह तो, हुण साडा मगरबी बार्डर भी कोई महफूज नहीं अफगानिस्तान की वजह तो। जो साडे हुकूमती नुमाइंदे और जो साडे हुकूमती किरदार ने वो जिस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं, ये कोई हालात अच्छे होने के इम्कान नहीं है। लेकिन इंतहाई अफसोस की गल है कि इस दे नाल नाल साडा ईरान नाल भी कोई एडे अच्छे तलकात नहीं है। हालांकि चंद हफ्ते पहले ईरान के सदर भी इत्थे आए, बड़ा अच्छा उन्होंने मीटिंग शीटिंगां भी होईयां। लेकिन जो अमरीका ने सानू उंगले लाया वा वो गालबन अमरीका ईरान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ साडी हुकूमत कोई नया कदम ना उठाए और मुल्क के अंदर नवी एक मुसीबत न लै दे। मैनू तो यही हर टाइम खतरा रहिंदा। अगों अल्लाह जाने भी अल्लाह ताला दे की हकामात ने या अल्लाह ताला की की मर्जी है। लेकिन मैनू शक जड़ा यही आ कि जो कुछ ये बयानबाजियां हो रही ने, जो कुछ गल्लां सामने आ रही ने, ये अमरीका की बदौलत, अमरीका की मेहरबानी वास्ते या अमरीका ने कहने के उपर ये किते ईरान ना या अफगानिस्तान ना कि साडी हुकूमत या साडे अदारे जड़े जंग ना छेड़ के बह जान। अगर ये खुदा नखास्ता हुई तो साडे मुल्क के वास्ते और साडे मजहब वास्ते इंतहाई नुकसानदेह चीज़ होएगी। दोस्तों इस तो बाद आ जाने ख्वाजा आसफ साहब तो बाद एक उन्होंने नवी गल की कि असी एटमी असला जड़ा ये भी देंगे केस यानी सऊदी अरब। कैसी अजीब गल आ। साडा एटमी प्लांट या एटमी प्रोग्राम जड़ा वो पहले ही बड़ा मशकूक लोगों ने बनाया वा और पहले ही बड़ा वो तनाजात लोगों ने। और साडे ये वजीर नवे नवे शोशे छड्ड के उन्होंने मजीद कंट्रोवर्सी पैदा कर देने, मजीद उत्ते लानो तान दूसरे मुल्कों को कट्टण के नवे नवे बहाने बनाते। मैनू समझ नहीं आती भी इहो जिहे वजीरां नूं क्यों ये गल्लां करनियां पैंदियां ने और इन्हां नूं क्यों गल्लां कर दित्तियां जांदियां ने जिहड़ा मुल्क के खिलाफ ने। सब तो आखिर ते एक मैं छोटी जी गल करनी चाहुंदा, जिहड़ी जनाब मरियम साहब ने एक दावा किया साडी मोहतरमा वजीर आला ने। उन्हें कहा कि वक्त लंघ गया कि इमरान खान अंदर आ, उन्होंने पता नहीं इस चीज़ का कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुकिया, इन्नी तरक्की कर गया कि हुण चंद भी फतह कर लिया साडे इस हुकूमत के आने के बाद। मैं एक गुजारिश करनी चाहना छोटा जी कि अगर वाकई इमरान खान कोई नहीं पुछता,
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।